को मेरा नमस्कार। तो देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 4 कार्बन में उसके यौगिक, और आज हम अध्ययन करने वाले हैं साबुन व अपमार्जक। सबसे पहले बात करते हैं साबुन की। तो साबुन किसे कहते हैं? जो साबुन होता है वह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अगर इनके हम सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो देखिए होता RCOONA, ये इनका सामान्य सूत्र है, साबुन का सामान्य सूत्र जो आप इसमें दर्शा सकते हैं। ये तो था सामान्य सूत्र। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो ये साबुन है ये किस प्रकार से सफाई का कार्य करते हैं, या फिर तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साबुन है वो मिसेल का निर्माण करते हैं, और मिसेल का निर्माण के द्वारा ही क्या है, सफाई की क्रियाविधि पूरी करते हैं। तो साबुन जो होता है, साबुन के अणु में क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक जो सिरा होता है वो तो कहलाता है आयनिक सिरा, जो सोडियम आयन वाला होता है, आयनिक सिरा। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है हाइड्रोकार्बन सिरा, जिसे हाइड्रोकार्बन पूंछ भी कहते हैं। तो ये होता है हाइड्रोकार्बन सिरा। तो ये दो सिरे होते हैं। अब जब साबुन देखिए जल में विलय होता है तो क्या है, जो सिरा, इसकी हम बात करें, जो सिरा जल में विलय होगा वो तो कहलाता है जलरागी। तो ये जो सिरा होता है आयनिक, ये तो कहलाता है जलरागी। और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन सिरा, जिसे जल विरागी या जल विरोधी सिरा भी कहते हैं। ये क्या है, जल में घुलनशील नहीं होता। तो साबुन के अंदर क्या होता है कि ये जब दोनों सिरे होते हैं, देखिए इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जब साबुन सतह पर होता है तो इसके अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि जो ये आयनिक सिरा ये अंदर होता है और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा क्या होता है, बाहर होता है। जब यहाँ पर देखिए साबुन जल के अंदर होगा, इसका मतलब जब कपड़े धोए जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होते हैं कि इसकी स्थिति बदल जाती है। उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो गुच्छ के रूप में क्या अंदर की ओर होता है, आयनिक सिरा क्या होता है, बाहर व्यवस्थित हो जाता है। और ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अर्थात साबुन क्या करते हैं, मिसेल बना लेते हैं। और जो ये मिसेल होता है ये क्या करता है, कपड़ों से गंदगी जो आती है उसको हटाने में महत्वपूर्ण होता है। फिर तो मिसेल की जो संरचना देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे तेल या गंदगी अंदर होती है तो इसके चारों तरफ क्या है कि आयनिक सिरे हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये व्यवस्थित रहते हैं। और आयनिक सिरे के साथ में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम बता सकते हैं इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। और ऐसी जो संरचना होती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब यहाँ देखिए मिसेल में क्या क्या है, ये बाहरी तो होता है आयनिक सिरा, और जो यहाँ पर आप देखेंगे ये पुती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा या हाइड्रोकार्बन पूंछ। तो हाइड्रोकार्बन, और बीच में जो होता है तेल या गंदगी होती है, इसके इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। अब हम बात करने वाले थे देखिए सफाई की क्रियाविधि। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये कपड़े की सतह होती है और कपड़े की सतह पर मान लीजिए कोई गंदगी आदि होती है, तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर होती है। तो ये आपका होता है जल स्नेही सिरा, जिसे, और दूसरा होता है जल विरोधी सिरा जो हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला होता है। धीरे धीरे क्या करते हैं, जो ये तेल व गंदगी जो कपड़े के ऊपर होती है इसको ये हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, विलय कर देते हैं, और ये अणु को इस प्रकार से घेर लेते हैं। तो ये जो गंदगी आती होती है इसके चारों तरफ इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। और फिर जो है गंदगी आदि होती है वो क्या होती है, कपड़े से अलग हो जाती है और ये जल में चली जाती है। और जब कपड़े को पानी से निकालते हैं तो ये गंदगी जो है वो पानी में चली जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कपड़े हैं साफ हो जाते हैं। तो ये तो होता देखिए साबुन और उसकी सफाई की क्रियाविधि। यहाँ पर देखिए अपमार्जक। अब ये क्या होते हैं अपमार्जक? तो अपमार्जक जो है ये लंबी श्रृंखला वाले क्या, लंबी कार्बन श्रृंखला के सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण होते हैं, और इनका उपयोग भी क्या, कपड़े धोने आदि के लिए किया जाता है। तो कार्बन श्रृंखला के क्या होते हैं, सल्फोनियम या फिर अमोनियम लवण होंगे। और यहाँ पर देखिए जो ये अपमार्जक है इनका उपयोग क्या है,
मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में कर सकते हैं। कठोर जल में और मृदु जल दोनों में इनका उपयोग हो सकता है। किसका? अपमार्जक का। क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं ये कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण होते हैं उनसे अभिक्रिया नहीं करते हैं और अविलेय पदार्थ नहीं बनाते, तो अतः इनका उपयोग क्या है? कठोर जल यानी खारा पानी जो होता है उसमें भी कर सकते हैं। जबकि अपमार्जक के अलावा देखिए जो साबुन है, साबुन का उपयोग केवल क्या है? मृदु जल में ही किया जा सकता है, क्योंकि जो साबुन होता है वो कठोर जल में उपस्थित आयनों से क्रिया करके अविलेय पदार्थ का निर्माण कर लेता